हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आपके गणित विषय का जो पेपर है राज्य ओपन का, उसका आपको 1 से लेकर के 27 तक के सभी क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूं। हर एक सवाल का आपको संपूर्ण हल इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके आपको फटाफट से आंसर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका सबसे पहला वाला जो है प्रश्न क्रमांक 1, इसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। तो सही विकल्प का जो पहला वाला है, इसका आपको लगा देना है बा वाला, यानी कि 0.25। इसके बाद अगला है यहाँ पर सेकंड वाला, तो इसका आपको बा वाला लगाना है 1/8। इसके बाद जो अगला है यहाँ पर आपको सा वाला कर देना है, यानी कि 2। अगला जो है इसमें भी आपको सा करना है, यानी कि 2y। नेक्स्ट में आपको कर देना है बा वाला x+3y इंटू x-3y। इसके बाद अगला है यहाँ पर फोर्थ वाला, इसमें आपको कर देना है y, यानी कि 29/24। इसके बाद अगला है यहाँ पर नेक्स्ट में आपको यहाँ पर करना है -2। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेक्स्ट में आपको कर देना है सिर्फ 2, दा वाला जो है। तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो है 7वां वाला, इसमें आपको सिर्फ -2 करना है, और जो 8वां वाला है उसमें आपको 2 करना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर 9th वाला, इसमें आपको 48% लिख देना है। इसके बाद 10वां जो है, इसमें आपको लिखना है I बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10वें वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपके सही विकल्प वाले सारे क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। इसके बाद जो आपका बा है, यहाँ पर आपको खालिस्तान भरना है। तो खालिस्तान में आपको पहले वाले में लिखना है 2, नेक्स्ट में आपको कर देना है लाभ। इसके बाद अगला है आपका, इसमें थर्ड में आपको कर देना है समरूप। इसके बाद अगला है यहाँ पर फोर्थ वाला, इसमें आपको a³ कर देना है। इसके बाद जो अगला है यहाँ पर 5वां वाला, इसमें आपको 180 डिग्री लिख देना है। तो ये आपका यहाँ पर खालिस्तान हो चुके हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको सत्य असत्य के आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा, सेकंड वाला आपका सत्य हो जाएगा, इसके अलावा थर्ड वाला भी आपका सत्य हो जाएगा, फोर्थ वाला आपको असत्य कर देना है, फिफ्थ वाला आपको सत्य कर देना है। तो यहाँ पर आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपके सवाल स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला वाला जो है आपका, दूसरा वाला जो है आपका सवाल, इसमें आपको देखिए क्या करना है, 3/4 और 6/5 के बीच आपको परिमेय संख्या बताना है। एक परिमेय संख्या पूछिए, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, तो क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ। ये इसका सॉल्यूशन है, आप यहाँ से कर लीजिए। तो 16/20 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा एक परिमेय संख्या, जो कि आपको ज्ञात करना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर आपको 2 व्यंजक दे रखे हैं, इनको आपको जोड़ना है, 2 बहुपदों का योग आपको करना है। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है, इस प्रकार से आपको अपनी आंसर शीट में कर लेना है। इतना आप करेंगे, आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका जो फोर्थ है, इसमें आपको 3y/2 यहाँ पर दे रखा है -3 = 9। तो इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आप इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा सॉल्यूशन आपको करके बताया जा रहा है। तो बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करते समय किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट्स आता है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो ऐप आपके लिए बहुत ही शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप अपने सभी क्वेश्चंस के डाउट बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। इस फीचर की सबसे खास बात है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर करते हैं। आप चाहे तो अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन ऑन पेपर है तो आप फोटो खींचकर भी अपने सभी सवालों के जवाब यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जो कॉल रहेगा, वो सीधे एक्सपर्ट से लाइव कॉल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट्स इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप आसानी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 10% ऑफ पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है कोड को जरूर यूज कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला वाला, यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां वाला। यहाँ पर आपको कुल अंक दे रखे हैं, और आपको बताया है प्राप्तांक कितने हैं। तो आपको बताना है इसमें परसेंट कितना बना हुआ है इस कंडीशन में। तो 5वें वाले क्वेश्चन का हम हल देख रहे हैं। तो पहले तो आपको इस तरीके से लिखना है, दिया हुआ है कुल अंक कितने दिए हैं 25, प्राप्तांक कितने हैं 18। तो यहाँ पर प्रतिशत प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 72%। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला है आपका 6वां वाला। तो इसमें आपको क्या करना है, एक यहाँ पर बहुपद दे रखा है, इसको आपको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन करके बता दिया, इस तरीके से बस आपको नोट कर लेना है। स्लाइड करके आपको बता रहा हूँ, जहाँ जरूरत लगती है वीडियो को रोककर आप लिख लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया है प्रश्न क्रमांक 6 का।
इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला है 7वां वाला। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दे रखा है, इसमें दो रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इसमें आपको एक बताया एक्स की वैल्यू जो कि 40 है। तो एक्स का मान हमको ज्ञात है, अभी हमको इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना है, तो इस कोण का मान निकालेंगे। तो इसके लिए किस तरीके से आपको निकालना है, देखिए यहाँ पर जो पूरा सॉल्यूशन आपको बताया गया है, बस आपको नोट करते हुए चलना है। मैं स्लाइड करके आपको बता रहा हूँ, आपको वीडियो को रोककर लिखते हुए चलना है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो हमको कोण ए और डी का मान ज्ञात करना है जो कि 60% यहाँ पर आ चुका है। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 8वां वाला जो है, इसमें आपको एक वर्ग दे रखा है जिसकी एक भुजा आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हमको दे रखा है वो हमको लिख लेना है। इसके बाद देखिए विकर्ण हमने यहाँ पर मान लिया है, क्या मान लिया है, 1 सेंटीमीटर है। तो भुजा क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 इसका होता है फॉर्मूला। तो a√2 में हम मान रख देंगे। तो भुजा क्या है यहाँ पर a, तो a का मान कितना है 10। तो यहाँ पर 10√2 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 9वां वाला है, इसमें आपको दो बिंदु दे रखे हैं, एक P और एक Q। इनका आपको क्या है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है आपको लिख लेना है और सोल्व इस तरीके से करना है जैसा कि मैंने करा है। तो बस आपको इसी तरह से एज इट इज अपनी आंसर शीट में लिख देना है। आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। आपका गणित में 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं। अगर मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप पूरा सोल्यूशन अपनी आंसर शीट में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए स्लाइड करके पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मैं बताता जा रहा हूँ। तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न क्रमांक 10वां। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ग की परिमाप। तो आपको वर्ग की परिमाप यहाँ पर ज्ञात है 80 मीटर। तो वर्ग की आपको भुजा कैसे निकालेंगे, इसमें 4 से आप सबसे पहले भाग दे देंगे तो 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए वर्ग का हमको क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजे का स्क्वायर कर देते हैं हमको क्षेत्रफल मिल जाता है। तो भुजा हमको 20 मीटर ज्ञात है। इसके बाद देखिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो 400 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 11वें वाले में आपको कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसके अलावा साइन थीटा की दे रखी है, और आपसे कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आधार, लंब और कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक एक करके सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको सोल्व करके बताया, आपको उसी तरीके से पूरा का पूरा आंसर अपनी आंसर शीट में बस नोट कर लेना है। आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, सेक थीटा की निकालेंगे और टेन थीटा की। तो यहाँ पर जो तीनों के मान है मैंने निकाल कर आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपके अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 12वें वाले में आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं और आपको यहाँ पर मध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आंकड़ों को हम जो है आरोही क्रम में अरेंज करेंगे इस तरीके से। तो हमने इन्हें अरेंज कर लिया, आपको ऐसा कैसा लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सम है, इसकी जो संख्या है सम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें n/2 और n/2 + 1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 8वां और 9वां पद आ जाएगा, जिसके हमको जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर मध्य ज्ञात हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला वाला आपका क्वेश्चन है 13वां वाला। इसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल परिणाम यहाँ पर कितने होंगे, हम पासे को फेंकेंगे तो 6 परिणाम यहाँ पर निकल कर सामने आएंगे, और यहाँ पर 3 आने की प्रायिकता निकालना है। तो एक यहाँ पर हम पे अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 1/6। इसमें आप मान रख देंगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 14। √18 का आपको परिमेयकरण गुणांक निकालना है, परिमेयकारी गुणांक। तो परिमेयकारी गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको √12 का भी परिमेयकारी गुणांक निकालना है। तो यहाँ पर दोनों को मैंने सोल्व कर दिया है। इस तरीके से आप भी सोल्व कर लेंगे अपनी आंसर शीट में। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो आपका 15वां वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए निकालना है दर। तो यहाँ पर आपको मूलधन दे रखा है 5000, आपको मिश्र धन दे रखा है, समय दे रखा है। तो आपको दर ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, ब्याज हम सबसे पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो ब्याज आ जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लगाना है दर का। तो दर का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इस पर मान रख देंगे। तो मान रखने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो यहाँ पर 7% आ गया है। तो ये आपकी यहाँ पर दर हो जाएगी। इसके बाद आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 16 में आपको वृत्त और समकेंद्री वृत्त की परिभाषा लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर वृत्त की परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पर इसे आप लिख लीजिए। इसके साथ आप चाहे तो डायग्राम एक बना सकते हैं, डायग्राम बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप बना लीजिए और वहाँ पर त्रिज्या लिख दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसका, प्रश्न क्रमांक आपका 16वें वाले का। यहाँ पर आप इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। आप अच्छे से बनाइएगा, प्रकार की सहायता से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नीचे देखिए समकेंद्री की परिभाषा जो लिखी है
यहाँ पर इसे आप लिख लेंगे। समकेंद्रीय वृत्त की ये परिभाषा है। इसे आप लिखने के बाद यहाँ पर जो डायग्राम आपने बनाया था इसी के जैसा आपको डायग्राम बनाना है और उसके बाहर एक और वृत्त बना देना है, बस इस तरीके से। और इस तरीके से आपको एक और वृत्त बना देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक आपका 16 है उसका। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 17वें वाले में आपको देखिए घन का आयतन निकालना है, इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए आयतन यहाँ पर दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ जूम करके, आपको बस नोट कर लेना है इसका आंसर जो आपके सामने लिखा हुआ है। वीडियो को थोड़ा सा HD करना होगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये जो फोटो है थोड़ा अच्छे क्वालिटी में नहीं आ पाया है, तो इसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे। आपको स्लाइड करके मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर और सभी सब्जेक्ट के आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 18वें में देखिए साइन और कोस वाले का ये एक और सवाल आ गया है हमारे पास। तो LHS यहाँ पर हमने ले लिया है। LHS लेने के बाद हर काम परिमेयकरण यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। परिमेयकरण आपको करके लिख देना है। परिमेयकरण करने के बाद आपको इसे आगे सोल्व करना है। तो आगे जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक सर्व समीकरण हमने लगाई हुई है, एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके बाद जो इसका आंसर आ गया है तो LHS बराबर RHS हो गया है। इतना ही इसका सोल्यूशन है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला वाला है 19वां। इसमें आपको प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह। इसके बाद अनुकूल परिणाम यहाँ पर 12 आएंगे। तो यहाँ पर कुल पत्ते हमारे पास 52 है, तो कुल परिणाम कितने होंगे 52। तो कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम जो आपका प्रायिकता का फॉर्मूला होता है उसमें हमने बस मान रख दिया। तो यहाँ पर 3/13 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 में आपको सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। इसको आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए एक ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आपको जरूर बनाना है। ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने प्रकार की सहायता से डायरेक्ट वीडियो में देखकर आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से थ्योरी लिखना है। ये आपको पूरा लिखना होगा जैसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिद्ध करना है तो हर एक पॉइंट आपको क्लियर करना जरूरी है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ। 21वां जो है यहाँ पर देखिए आपको व्यास दे रखा है। इसके अलावा आपको आयतन ज्ञात करना है गोले का। तो आयतन हमने देखिए ज्ञात कर लिया, इस तरीके से आप भी ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 का ये सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो आयतन यहाँ से निकालेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे 4πr²। तो इसके आपको आंसर आ जाएगा इसका भी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो अगला वाला क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा दे रखा है। तो इसका आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें आंसर आपको बता रहा हूँ, आपको नोट करते हुए चलना है। यहाँ से पहले इतना पूरा नोट करेंगे, इसके आगे का जो है मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को रोककर आप नोट कर लेंगे। LHS हमने लिया है, LHS लेने के बाद इसे सोल्व किया है और RHS हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक जो है आपका 23वां। तो 23वें में आपको क्या करना है, वर्ग बारंबारता आपको जो यहाँ पर माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है हमने 22वां देख लिया था। तो अभी 23वें में आपको माध्य किस तरीके से निकालना है आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो आंकड़े दे रखे हैं, आपको पहले तो इस तरीके से टेबल तैयार करना है। टेबल ध्यानपूर्वक बनाइएगा, सभी वैल्यूज करेक्ट लिखिएगा, कोई भी वैल्यू गलत होगी तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन भी खींच लेना है, मैंने यहाँ पर खींची नहीं हुई है, आप स्केल की सहायता से अच्छे से खींचेगा। तो ये आपकी टेबल बनेगी। इस टेबल को बना लेने के बाद आपको इसे सोल्व करना है। माध्य बराबर यहाँ पर लिख के इस तरीके से सोल्व करना है, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, और यहाँ पर इसका सोल्यूशन आ गया है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए अगला वाला जो आपका सवाल है यहाँ पर 24वां, इसमें आपको सिर्फ भाग करना है। भाग यहाँ पर मैंने आपको करके बता दिया है, इस तरीके से आप करेंगे भाग। ठीक है, ये एक एक वैल्यू ध्यान से रखिए, यहाँ पर गलती होने की बहुत संभावना है। कहाँ पर माइनस लगा है, कहाँ पर प्लस लगा है, ध्यान से देखिएगा। और ये आपका यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन, इसके आगे का भाग ये रहा। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका 25वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले तो डायग्राम बना लेना है, इस तरीके से आपके प्रश्न पत्र में भी बना हुआ है, बस आपको नामांकित कर लेना है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ वगैरह है वो ऐड कर देना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए P2² बराबर PA इंटू PV से हम इसका वैल्यू जो है ज्ञात करेंगे। R की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मान रख दिया हमने फॉर्मूले में। मान रखने के बाद इसे आप आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर R बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर आ चुकी है त्रिज्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 26वां वाला। तो यहाँ पर आपको
7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरा सोल्व करना है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं स्लाइड करके आपको फटाफट से बता देता हूँ। सारी वैल्यूज आपको सूत्र में सही तरीके से रखना है और आपका आंसर यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को रोककर आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख पा रहे होंगे। सातवें में आपको देखिए दिया गया है यहाँ पर ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और सी एस 6 सेंटीमीटर। तो आपको पी क्यू आर जो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो इसकी जो भुजाएं हैं इनकी आपको वैल्यूज ज्ञात करना है। ये वाली लाइन मत लिखिएगा, ये ठीक है गलती से लिखी हुई लाइन है। इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है। इसके आगे आपको लिखना है इस तरीके से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। हर एक लाइन यहाँ से आपको देख के बस लिख देनी है पी क्यू क्यू आर, और हमको पी आर की वैल्यू जो निकालनी थी वो यहाँ पर हमने निकाल दी है। तीनों के मान आपको पता चल गए हैं। तो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे 27 क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी सब्जेक्ट के आंसर चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सभी की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।